आदिवासी अब सरना धर्म कोड नहीं मांगेंगे। जेएमएम सरना धर्म कोड मांगना, कोलम मांगना, आप धरना प्रदर्शन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आदिवासी अब सरना धर्म कोड या सरना धर्म नहीं मानना चाहती है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, एक आदिवासी दीदी कह रही हैं। सुनिए इनके क्या कहती हैं कि हमको सरना धर्म हम लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग उरांव हैं, हमारी धर्म बदल सकती है लेकिन हमारी जाति नहीं बदल सकती है। इसीलिए आप लोग अब सरना धर्म कोड नहीं मांगिए, आप लोग ईसाई बनते जाइए, तभी प्रकृति बचा रहेगा, प्रकृति पूजक रहेंगे आप लोग, तभी आप लोग असली आदिवासी रहेंगे। वीडियो पूरा देखिए, फिर आप लोग को बताते हैं। हम ईसाई हैं, हम सरना है, ये हम नहीं जानते। हम जानते हैं हम आदिवासी हैं, हमारा डीएनए आदिवासी है। ईसाई भी तो कन्वर्ट होके आदिवासी का हिस्सा खा रहा है। ईसाई धर्म है या जाति है? ईसाई धर्म है या जाति है? आप बताइए। धर्म है तो जाति धर्म के आधार पे बढ़ती है कि जाति पे रहता है? तो फिर कैसे हुआ? ईसाई बन गए, इसका मतलब मेरा अधिकार छीन गया क्या? ईसाई बन गए, धर्म चेंज किए, इसका मतलब आदिवासी है, जाति खत्म हो गया? मतलब धर्म बदल सकता है, जाति नहीं बदलेगी। बिल्कुल नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? आप पहले जाति देखिए ना। आप हमारा कोलम में जाइए, खतियान में, वहाँ उरांव लिखा हुआ है। उरांव क्या है? जाति है। वहाँ धर्म थोड़ी, धर्म के आधार पे खतियान बना है क्या? तो हमारा जो धर्म ईसाई है, ईसाई वो धर्म है, जाति तो हमारा आदिवासी है ना, तो वो नहीं बदल सकता है। वो कहना ही गलत है। पहले ये आप धर्म और जाति को अलग रखिए ना। जाति और धर्म क्या समझ में नहीं आता है, क्या अलग है? तो ये कहना गलत है। हमारा धर्म है, हम धर्म मानते हैं ईसाई को, जाति तो हम आदिवासी है। नमस्कार, जोहार। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से ईसाई बोल रही है कि हम असली आदिवासी हैं, और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 के पत्रकार भी किस तरह से कर रही हैं, और निशा भगत भी समर्थन दे रही हैं। इन लोग का कहना है कि नहीं, ईसाई ही असली आदिवासी है। देखिए किस तरह से ये लोग इंटरव्यू देते हैं और क्या एक आदिवासी महिला कहती है, और निशा भगत इस वीडियो को शेयर करती है। ये कहती है हम हिंदू नहीं है। इन लोग कहते हैं कि हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, वहां पे हमारा जाति, हमारा कॉलम जो होता है कास्ट का, उसमें हम उरांव और मुंडा लिखते हैं, लेकिन हम धर्म किसी को मान सकते हैं। तो वहां जब आप जाति और कास्ट का जब कॉलम में आप उरांव या मुंडा या संथाली भरते हैं, वहां पे आपको धर्म चूज करने का रहता है। तो धर्म आप क्रिश्चियन कैसे लिख दीजिएगा जी? आप प्रकृति पूजक हैं, वहां पे आपको हिंदू में रखा गया है। आप बोलते हैं हम हिंदू नहीं है, हम अन्य में जाएंगे। हम जबकि आदिवासी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम अन्य में जाएंगे, सरना धर्म कोड की मांग करेंगे, और आप चल जाते हैं दौड़ के क्रिश्चियन पास, क्योंकि आपको लोभ लालच चाहिए, आपको वहां पे चावल चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, और भी जो भी चीज चाहिए आपको पता होगा क्या चाहिए। जो असली आदिवासी, जो संस्कृति और ये प्रकृति पूजक है, वो लोग का स्थिति परिस्थिति जान लीजिए। और वो लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के बड़े बड़े अमीर घरों के जाके प्लेट धो रही हैं, और खाना बना रही है, और बर्तन साफ कर रही है, और कपड़ा धो रही है। और वहां ऐसे लोग जाके और ये देह व्यापार के धंधे में उनको धकेल दिया जाता है। सर्वे रिपोर्ट निकाल लीजिए, जितना भी सिमडेगा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा इलाका के जितने भी आदिवासी बहनें हमारी दीदियां हैं, उन लोग की जो बड़े होकर जब आर्थिक स्थिति में तंगी आ जाते हैं तो उन लोग का हालत क्या होता है। और जो लोग बिना मेहनत कमाना चाहते हैं, वो लोग क्रिश्चियनिटी अपना कर, अपना धर्म, अपना संस्कृति को छोड़कर क्रिश्चियन बन जाते हैं और क्रॉस का पूजा करने लगते हैं। एसएल चर्च, ईएसएल चर्च, क्या क्या रांची में इतना चर्च खुल गया, यहाँ तक कि पूरे झारखंड में चर्च खुलने लगा। बताइए कहाँ का संस्कृति? क्या आप कहते हैं हमारा इतना साल पुराना पहचान है, तो क्या फिर चर्च अभी नया क्यों खुल रहा है? पहले से ही होना चाहिए था ना। किस तरह से ये लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो फिर कुर्मी जब हिंदू धर्म मानता है तो आप लोग को दर्द क्यों होता है? आप क्या कहते हैं कि इन लोग आकृति पूजक है, तो धर्म कुर्मी कुछ भी माने, पहले तो वो लोग आदिवासी था ना। ओबीसी में तो देश आजाद होने के बाद जब कॉलम बनाया गया तब निकाला गया। सुनिए क्या कहते हैं। निकल कर सामने आ रही है कि ईसाई भी तो कन्वर्ट होके आदिवासी का हिस्सा खा रहा है, फिर हमें क्यों अलग रखा जा रहा है? हम तो पहले से आदिवासी है। ये ड्रेस देख रहे हैं ना, ये जो बयान तो सुने, और ये ड्रेस देख रहे हैं, क्या ये आदिवासी का ड्रेस है? यही वेशभूषा है आदिवासी का, और आदिवासी का हक खाना चाह रहे हैं और आरक्षण खाना चाह रहे हैं। जो कुर्मी खुद भूमिभट है और जो 12 माह से 13 पर्व करता है, जो प्रकृति पूजक असली है, उन लोग को आप कहते हैं कि नहीं है, तुम मेरा हक अधिकार खाएंगे। और ये ड्रेस पहनकर इस तरह का जो आप लोग पूजा पासा करते हैं, इस तरह से आप जाते हैं चर्च और ये कहते हैं हम असली आदिवासी है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि देख सकते हैं ये लोग कितना गिर चुके हैं। प्रकृति यही वाला पूजा होता है, और यही वाला प्रकृति पूजा का ड्रेस है और यही पहनावा है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी है। चंद लालच के चलते आपने ड्रेस चेंज कर लिया, अपना धर्म चेंज कर लिया, अपना संस्कृति चेंज कर लिया, और आप कहते हैं कि हम झारखंड का मतलब कि आदिवासी की अस्मिता और आदिवासी की रूढ़िवादी परंपरा को बचा के रखे। कौन सा परंपरा बचा के रखे हैं जी? और आप निशा भगत जी, आप खुद तो विरोध करते थे चर्च का और क्रिश्चियन का और क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाने वाले को। आपका वीडियो दिखा देंगे, देख सकते हैं कि अब इतना जो मारपीट कर रहे थे, इतना लड़ाई लड़ रहे थे और इतना गाली दे रहे थे, इतना झंडा उखाड़ रहे थे, जो कि जो लोग क्रिश्चियन अपना ले रहे थे उन लोग का सरना झंडा कबाड़ रहे थे कि, और बोल रहे थे कि तुम लोग प्रकृति पूजक और आदिवासी नहीं हो, तुम लोग सरना स्थल
में आ नहीं सकते हो, फिर अभी कैसे समर्थन कर रही हैं? देखिए निशा भगत फिर अभी आज करण महतो इन लोग को जवाब दिया है, तब ये फेसबुक आईडी पे पोस्ट की हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देख सकते हैं निशा भगत, निशा कुमारी भगत जी का 11 घंटा पहले की है पोस्ट, जब फिर हम करण महतो जी का वीडियो डालें कि करण महतो जी ने कहा कि आदिवासी प्रकृति पूजक बोलता है तो चर्च क्या जाता है, वहां क्या कौन सा पेड़ है जो वहां पूजा करने के लिए जाता है? ये लोग क्रॉस में कौन सा पेड़ लगा हुआ है? ये करण महतो ने सवाल उठाया और कुर्मी पर सवाल उठाते हो। इस तरह का जब करण महतो बोला तो इन्होंने निशा भगत जी ने बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट डाला, इंटरव्यू लोकतंत्र 19 के पत्रकार महोदय यहाँ है सुनीता मुंडा जी, उन्होंने पूछा कि अभी सड़कों पे उतर गए हैं क्रिश्चियन, जो लोग आदिवासी थे जो क्रिश्चियन बन गए हैं वो लोग भी यहाँ का अधिकार की मांग में आ गए हैं और आरक्षण की मांग में। तो यहाँ एक महिला इंटरव्यू देती है और कहती है कि नहीं हम लोग क्रिश्चियन असली आदिवासी हैं, कुर्मी नहीं है। जिसमें से निशा भगत लिखती है, जने मुड़ी तने पूरी रहे, आदिवासियों की लड़ाई कुर्मियों से भी है और धर्मांतरित से भी है जो हमारे आरक्षण के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आदिवासी प्रकृति पूजक है, आदिवासी ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना किसी पद को मानने वाला है, ना ही ईसाई। जय सरना, जय आदिवासी, जय झारखंड, ये लिखती हैं, लेकिन इसको कभी विरोध नहीं करती हैं, कभी इस तरह का जनसभा में आक्रोश रैली नहीं निकालती हैं। काश ये हर सभा में बोल देती, तब देख लेते पावर। निशा भगत जी काश अब ईसाई का भी विरोध कर देते हैं, किस तरह से कुर्मियों का विरोध हो रहा है उस तरह से आप जाके विरोध कर रहे हैं। हर स्टेजों में ईसाइयों का भी विरोध करते हैं कि जो आदिवासी का ईसाई बन रहा है, जो कि चंद लालच के कारण, और पूरे झारखंड में नया नया चर्च बन रहा है, हमारा बिरसा बाबा के गांव में बन गया है, बिरसा बाबा उसका विरोध क्या करते थे वहां पे भी बन गया है, और वहां के आदिवासी चर्च जा रहे हैं, उन लोगों का भी एसटी जो कॉलम में से हटाया जाए। ये वाला बोलने के लिए हिम्मत नहीं है कि सिर्फ वीडियो डाल देने से होगा। बताइए कि किस तरह से ये लोग साजिश रचते हैं कुर्मियों के खिलाफ, लेकिन जब अपनी बात आ जाती है तब मौन रहते हैं। एक तरफ जोशना करकेटा कहते हैं कि ईसाई और सरना दोनों भाई बहन है, एक माँ का बेटा है, और अभी निशा भगत कहती है कि नहीं हम उनके पथ में भी नहीं है, हमारी आदिवासी ना हिंदू है ना मुसलमान है ना किसी पथ का मानने वाला ना ही ईसाई है। तो कब विरोध कीजिएगा निशा भगत दीदी, एक बार विरोध कीजिए। हमको तो लगा था कि आप समर्थन देंगी, लेकिन अभी अंदर अंदर आप समर्थन ही दे रही हैं। कहा जाता है आपकी माँ जो खुद मानती हैं अपना घर नहीं आप संवार पाई हैं और चली है पूरे झारखंड को संवारने के लिए, बड़ा बड़ा रील्स डालती हैं, भोकाली टाइट करती हैं और दिखाना चाहती है ना घमंड है मुझे कि आदिवासी, ना हाँ घमंड है मुझे कि आदिवासी बेटी हूं मैं। अच्छी बात है, घमंड है तो आदिवासी बहनों की जो वर्तमान में आज के पेपर में जो आई है आपके रांची में आदिवासी लड़की के साथ 9 युवकों ने किया दुष्कर्म। दीदी यहाँ पर गर्व दिखाइए, यहाँ पर ताकत दिखाइए, यहाँ पर हुंकार रैली निकालिए, यहाँ पर महाक्रोश रैली निकालिए और पूरा रातू जाम कर दीजिए और बोलिए कि हमारी आदिवासी बहन के साथ जो 9 लोगों ने दर्दनाक दुष्कर्म किया है उसकी सजा मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। ये एक बार आप बोलिए और दहाड़िए, देखते हैं कि कितना दम है और कितना आपको गर्व होता है आदिवासी के। एक आदिवासी बेटी जिसके ऊपर इस तरह का अत्याचार किया जाता है, जहां पर आप मौन रहते हैं और दूसरा को गाली देकर, दूसरा को समाज को धिक्कार देकर, चोट पहुंचाकर खुद को गर्व महसूस करते हैं। ये कहीं ना कहीं आप गलत राह पे जा रहे हैं। खुद में चिंतन कीजिए, खुद में मंथन कीजिए और खुद निर्णय लीजिए कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हम मानते हैं, आपको लगता है कि कुर्मी आपका आरक्षण खाएगा या फिर आपकी जगह चल जाएगा तो आप लोग नीचे चल जाएंगे, ठीक है, आपके ही विचार में हम समर्थन कर देते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि आदिवासी बहनों के साथ जो गैंगरेप हो रहा है, सरिया में हुआ, अभी रातू में हुआ, इसको लेकर हम काहे नहीं आवाज उठाते हैं जी? इस पर आपका अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, आपके आदिवासी अस्मिता पर चोट नहीं पहुंच रहा है, आदिवासी बेटी के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, आप खुद एक आदिवासी बेटी है फिर भी आपको थोड़ा सा भी चोट नहीं लग रहा है, इस पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है। आप उतना ही आदिवासी हितैषी रहते तो अपनी आदिवासी बेटी को, अपनी बहन को बचाने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे रहते, ना कि सिर्फ रीलबाजी और फोटोबाजी और वायरल और मीडिया बाइट देते रहते। आप उसके परिवार से मिलने गए हैं, ना सरिया गए हैं, ना रातू गए हैं, कहीं सोशल मीडिया में खबर में वो नहीं दिखती है, ना अपने आपके आईडी में दिखती है एक पोस्ट। लेकिन यही कुर्मी के विरोध में रहना हो, बाउंसर लेके दौड़ना हो, बाउंसर लेके भोकाली टाइट करना है, गाड़ियों से बड़े बड़े मीडिया चैनलों में बाइट देना हो, तो वहां आपकी मौजूदगी रहेगी, वहां आप उपस्थित रहेंगे। और जिस तरह से आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं आदिवासियों को और कुर्मियों को, आपको बाद में बहुत बड़ा पछतावा होगा। आप समझ रहे होंगे कि मेरी अच्छी खासी फॉलोवर, मेरी अच्छी खासी फौज तैयार हो रही है, मैं राज्य नहीं देश लेवल में एक नेता पैदा हो रही हूं, तो आप
उसी जिस तरह से आप तेजी से ऊपर उठ रहे हैं उसी तेजी से आप नीचे भी गिरेंगी। ये मैं लिख के देता हूं। अगर आप सही मुद्दा पे आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप आदिवासी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज नहीं उठाएंगी, तो सिर्फ दूसरों को गाली देना, दूसरों का विरोध करना, किसी समाज को चोट पहुंचाना, किसी नेता को गाली देना, ये अगर करने से आप कतई नहीं आप सफल हो पाएंगे। ये मैं लिख के देता हूं। बाकी जोहार। आप लोग हमें कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आदिवासी जो प्रकृति पूजक है, जो लोग क्रिश्चियन धर्म अपना लिए, क्या वो लोग आरक्षण की हकमारी नहीं कर रहे हैं क्या? और कुर्मी जो अपना रूढ़िवादी परंपरा 12 माह से 13 परब और जो असलियत में आदिवासी है उसकी आरक्षण हटाकर ओबीसी में रखा गया है, क्या ये हकमारी नहीं हो रही? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। कौन संस्कृति, सभ्यता, रूढ़िवादी परंपरा, प्रकृति बचाने के लिए लगा हुआ है और कौन है जो रूढ़िवादी परंपरा, प्रकृति, संस्कृति और आदिवासियत को मिटाकर किसी अन्य धर्मों को अपनाकर आदिवासी को और परंपरा और रूढ़िवादी परंपरा को छेड़छाड़ और विलुप्त के कगार में है? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी जोहार।